आपको पढ़ना है टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है ना, 6.3 का टॉपिक है गए और पेपर में इसका देखो एक क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, नहीं तो 2 नंबर में इसका क्वेश्चन आएगा। और वैसे भी इस बार आपका जो सिलेबस कम हुआ है तो 6.3 का बहुत ज़्यादा चांस है 4 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आएगा। इसको पढ़ने के लिए आपको पहले स्ट्रेट लाइन जो 11th क्लास में था उसकी कुछ चीज़ें आनी जरूरी है, जैसे कि आपको स्लोप के बारे में पता होना चाहिए। स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं जो किसी लाइन की पोजीशन बताता है। ठीक है, अब स्लोप फाइंड कैसे कर सकते हैं हम लोग। एक तो केस क्या होता है कि जब आपको एक लाइन दे रखी है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2, तो इस केस में हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये एक केस हो गया। ठीक है, एक केस हमारे पास आता है कि अगर सपोज करो एक लाइन है वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, तो उसका स्लोप m आएगा। तो m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, जिसके दो छोटे छोटे केस आप और पढ़ते हैं कि स्लोप ऑफ x एक्सिस और एक हमारा स्लोप ऑफ y एक्सिस। स्लोप ऑफ x एक्सिस के लिए ये लाइन हमारी यहाँ पे आ जाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो m इज इक्वल टू होगा tan 0 इज 0, तो हमारे पास स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना हो गया 0। और फिर आता है स्लोप ऑफ y एक्सिस। स्लोप ऑफ y एक्सिस में ये लाइन हमारी ऐसे हो जाएगी तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो आएगा tan 90 डिग्री मतलब कि इन्फिनिटी। आपका स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, थर्ड केस आपके पास होता है अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन हो, तो उससे आप मान लो इस फॉर्म में गिवन है आपकी लाइन बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, तो आपका स्लोप यहाँ से निकाल सकते हो m इज इक्वल टू माइनस का a बाई बी, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, जैसे कि एग्जांपल 2x माइनस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हमारा स्लोप कितना आ जाएगा माइनस का 2 बाई माइनस का 3 मतलब 2/3, ये इसका डायरेक्टली स्लोप आ गया। ठीक है, उसके अलावा इसमें हमें एक तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स पता होना चाहिए। दो लाइन्स के बीच में एंगल हमारा कैसे कैसे बनता है, देखो ये आपके पास सपोज करो इनकी लाइन के बीच का एंगल है थीटा, एक का स्लोप m1 है एक का m2 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है मोड में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस का m1 इंटू में m2। ठीक है, इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो केस, पहला केस आप पढ़ते हो कि व्हेन लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल होंगे तो थीटा 0 होगा, वहाँ पे स्लोप क्या आएगा इक्वल आएगा। m1 इज इक्वल टू m2 याद रखना, जब भी हमारी लाइन पैरेलल होंगी तो वहाँ पे हमारे स्लोप क्या होंगे इक्वल होंगे। फिर केस सेकंड आता है हमारा व्हेन लाइन आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में m1 इंटू में m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, पैरेलल के लिए स्लोप हमारे इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। तीसरी चीज कि इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो एक लाइन है उसका पासिंग पॉइंट x1 y1 है और स्लोप हमारा m है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारे पास क्या होता है लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतना आपको बेसिक पहले से पता होना चाहिए। उसके बाद फिर 12th का देखो टेंजेंट नॉर्मल क्या होता है। देखो कोई भी कर्व है, सपोज करो मेरे पास एक कर्व है कोई भी, ठीक है, और अगर इस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर कोई लाइन टच होके जाती है इस तरीके से, मान लो ये पॉइंट हो गया x1 y1, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। और सपोज करो मैंने उसके स्लोप को m1 से डिनोट कर दिया, तो ये कैसे लिख लेगा, हमें इक्वेशन ऑफ कर्व हमेशा गिवन होगी, उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, वहाँ से हमारा dy बाई dx आ जाएगा, उसमें हम लोग अपना पासिंग पॉइंट पुट करेंगे टेंजेंट का, तो क्या आएगा dy बाई dx आ जाएगा एट पॉइंट x1 y1, वो क्या हो गया मेरा m1 मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसके बाद फिर हमारा अगर इसी पॉइंट से टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल के स्लोप को अगर आप m2 से डिनोट कर रहे हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 इज इक्वल टू क्या होगा -1 अपॉन में m1, क्योंकि दोनों क्या है
दोनों क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, नॉर्मल भी और टेंजेंट भी, ठीक है। इसके आगे अगर मान लो पैरेलल दे रखा है कुछ, तो आप पैरेलल वाली कंडीशन अप्लाई करोगे। टेंजेंट की क्वेश्चन पूछी है तो फिर आप टेंजेंट का स्लोप यूज करके उसकी इक्वेशन निकालोगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 4 एट पॉइंट 1,5। इस पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे इस बनने वाले टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो क्या करोगे इसमें, देखो इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 4। इसका डेरिवेटिव करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 4 का 0, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट पुट करोगे तो हमारा आ जाएगा m1, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो होगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 मतलब 1,5। x की जगह पे आप क्या करोगे 1 पुट कर दोगे तो आंसर आएगा हमारा 3। ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको फाइंड करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल तो होगा m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1 इज इक्वल टू -1 बाई 3। ये हमारा आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। अगर सपोज करो इसी में ये बोल देता कि ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो क्या करते हम लोग इक्वेशन ऑफ जब टेंजेंट लिखते तो वहां पे आता y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 आता, क्योंकि m1 क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो m2 आएगा, क्योंकि m2 हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो देखो y माइनस y1 का मतलब क्या हो गया, 1,5 था ना, तो हो गया 5। m1 की वैल्यू कितनी थी 3, x माइनस x1 की वैल्यू हो गई 1। फिर ऐसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब आप फाइंड करोगे तो आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, तो हो गया y माइनस y1 मतलब 5, m2 की जगह -1 बाई 3 और x माइनस x1 मतलब 1। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे वो बोलेगा इफ x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t एंड y इज इक्वल टू a cos क्यूब t, तो आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे। 45 पे आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो इसका कैसे करोगे, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में कर दे रखा है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे, x इज इक्वल टू आ गया a साइन क्यूब t, इसका डेरिवेटिव आ गया dx बाई डी टी, a कॉन्स्टेंट बाहर, पावर का हो गया 3 साइन स्क्वायर t, साइन का हो गया cos t, ठीक है। फिर y हमें दे रखा है a cos क्यूब t, इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू a बाहर, पावर का 3 cos स्क्वायर t, cos का माइनस साइन t। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू dy बाई डी टी होल dx बाई डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 3a cos स्क्वायर t इंटू में साइन t अपॉन में 3a साइन स्क्वायर t इंटू में cos t। 3a से 3a गया, साइन से एक साइन, cos से एक cos, तो dy बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया, माइनस का cot t। अब आपको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो उससे पहले क्या लिख लेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस का cot पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास आ गया m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे तो आएगा m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1, वो आ गया m2 इज इक्वल टू -1 बाई -1 मतलब कि 1। आ रही बात समझ में, पक्का क्लियर है ना इतना, ठीक है।
उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am स्क्वायर कोमा am क्यूब फॉर द कर्व हमारे पास आएगा ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमारे पास कर्व आएगा, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व का डेरिवेटिव करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आएगी हमारे पास, ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव करोगे आएगा ए बाहर वाई स्क्वायर का 2y, वाई का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 3x स्क्वायर अपॉन में 2ay, ठीक है। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि m1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट am स्क्वायर कोमा am क्यूब। ये हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, 1 पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखोगे am स्क्वायर अपॉन में 2a, जहाँ पे y है वहाँ लिखोगे am क्यूब। तो ये कितना हो गया 3a स्क्वायर m4 अपॉन में 2a स्क्वायर m क्यूब। यह आ गया 3 अपॉन में 2m। m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया 3/2m। अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो आएगा m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन में m1, मतलब माइनस का 2/3m। यह आ गया हमारा m2। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल और x माइनस x1, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे y माइनस का y1 की जगह पे क्या आ गया am क्यूब और m2 की जगह पे आ गया 3/2m और x माइनस am स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये पुट करना है m2 मेरे पास आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 3m। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसके अंदर पॉइंट गिवन था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पॉइंट गिवन था। जिसमें हमारा पॉइंट गिवन होता है वो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जिसमें पॉइंट नहीं दिया होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंट हमें लेट करना पड़ता है। मतलब जो पॉइंट होता है ना, जैसे मान लो हमारा टेंजेंट बन रहा है, ये नॉर्मल बन रहा है, तो ये पॉइंट x1 और y1 हमें लेट करना पड़ता है। चाहे आपसे पॉइंट पूछा हो या फिर आपसे इक्वेशन पूछी हो। इक्वेशन निकालने के लिए भी पॉइंट की जरूरत पड़ती है ना, तो जब भी आपसे इक्वेशन पूछी होगी या फिर पॉइंट पूछा होगा, आप हमेशा पॉइंट को लेट करोगे। ध्यान रख, अगर आपको पॉइंट नहीं गिवन है तो आप पॉइंट फाइंड करने के लिए कुछ भी दे सकता है। जैसे बोल देगा कि मेरा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या फिर ये बोल देगा कि टेंजेंट पैरेलल है किसी लाइन के, या फिर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या फिर नॉर्मल पैरेलल है किसी लाइन के, या फिर टेंजेंट या फिर नॉर्मल हमारा किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, जो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। ये केस आपको दे देगा, बस उसके बेसिस पे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो इसके अंदर एक बुक में क्वेश्चन नंबर 19 है, आपके एनसीईआरटी बुक में 19 है, मैं लिख देता हूँ, चलो देखो क्वेश्चन अच्छा है बहुत ही। इसने बोला है, आ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये दे रखा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम ऐसे ही और कर लेते हैं। 30 नंबर आएगा कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई आपका क्वेश्चन। 9 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में 16 एट विच द टेंजेंट
आर फर्स्ट पार्ट दे रखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सेकंड पार्ट दे रखा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो वाई एक्सिस है इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मतलब नहीं सॉल्व हो पाता बच्चों से। देखो फिलहाल इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास सपोज करो कर्व है, ये हमारे पास क्या हो गया, टेंजेंट हो गया है। ये पॉइंट हमें नहीं दिया, इसको हमने x1 y1 मान लिया, ये हमें फाइंड करना है। जिससे बनने वाला टेंजेंट पैरेलल किसके आएगा, एक्स एक्सिस के। ये हमारा एक्स एक्सिस है सपोज करो। तो इसमें देखो टेंजेंट का स्लोप हमारा m1 होगा जो x1 की y1 की फॉर्म में आएगा, और एक्स एक्सिस का स्लोप हमारा अगर m2 मान लिया मैंने, तो मुझे याद है कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, और वाई एक्सिस का क्या होता है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन हमेशा फर्स्ट मानेंगे और फिर लेट करेंगे, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है ना, देन अगर पॉइंट किसी भी कर्व पे लाई कर रहा है या फिर लाइन पे भी लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है, देन पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो होगा क्या, जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा x1, जहां पे y है वहां पे y1 पूरी इक्वेशन में। ये हमारे पास हो गया सेकंड। ठीक है ना, अब हम हमेशा डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट का, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए है, ये फिक्स है, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो देखो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स माइनस 2x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0 इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स को सेपरेट करूँगा तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन में y। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब कि m1 क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, पॉइंट तो हमें x1 y1 ही पता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x1 अपॉन में y1। ये मेरे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे x एक्सिस के बारे में, m1 तो मुझे पता लग गया, अब m2 के बारे में लिखेंगे। स्लोप ऑफ x एक्सिस m2 कितना हो गया 0। अब m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ से 1 माइनस x1 अपॉन में y1 इज इक्वल टू आ गया 0, जहाँ से x1 क्या आ रहा है 0, x1 मेरे पास 0 आ गया। अब x1 से y1 निकालने के लिए उसे हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, ये आ रहा है सब, इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो आएगा 0 का स्क्वायर प्लस का y1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 0। अच्छा x1 मेरा 1 आया ना, यहाँ से 1 आया है, हाँ, तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, और माइनस का 3 इक्वल टू 0। y1 कितना आ रहा है हमारे यहाँ से, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो y1 कितना आ गया प्लस माइनस का 2, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 1 को वहाँ प्लस माइनस 2। ये हमारा आंसर आ गया जो पॉइंट पूछा था इसने। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन सेम ऐसे आएगा वैसे तो, कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस फर्स्ट केस में, सेकंड में पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, देन पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी बन जाएगी x1 का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का y1 का स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। जैसे यहाँ पे क्या किया था, इसके बाद डेरिवेटिव किया था ना, यहाँ पे सेम करोगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1। तो 1/9 बाहर, एक्स स्क्वायर का
2x प्लस का 1/16 बाहर, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy/dx इज इक्वल टू, मैं 1 लिखा उसका डायरेक्टली क्या होगा 0, ये उधर जाएगा माइनस में 2y अपॉन में 16 dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन में 9, 2 से 2 कैंसिल आउट, dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 16x अपॉन में 9y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल टू dy/dx एट x1 y1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 16x1 अपॉन में 9y1, ये हमारे पास क्या आ गया m1 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में देखना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा कि पैरेलल टू x एक्सिस है, तो हमने लिखा स्लोप ऑफ x एक्सिस, मतलब कि m2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से m1 इज इक्वल टू m2, यहाँ पे क्यों हो गया, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो यहाँ से आ गया माइनस का 16x1 अपॉन में 9y1 इज इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 0 आ गया। उसको अगर मैं इक्वेशन सेकंड पुट करूँगा तो यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का y1 का स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1। यहाँ से मेरा y1 कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 4, क्योंकि तो 0 हो जाएगा, 16 उधर गया तो स्क्वायर रूट होने पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 4। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 0, प्लस माइनस का 4। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, और सेकंड पार्ट में क्या बोल रखा है उसने, सेकंड पार्ट में बोला है कि पैरेलल टू y एक्सिस है, तो हम m3 लिखेंगे किसको, स्लोप ऑफ y एक्सिस को, y एक्सिस m3 इज इक्वल टू कितना होता है इन्फिनिटी। अब यहाँ पे लिखेंगे m1 इज इक्वल टू m3 होगा, क्योंकि सेकंड केस में मेरा टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस का 16x1 अपॉन में 9y1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी वाली इक्वेशन आती है ना तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारा होता है 0, तो आ जाएगा 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 9y1 अपॉन में माइनस 16x1, ये हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से y1 आ गया 0, इसको इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे वो निकालने के लिए, x निकालने के लिए, तो यहाँ पे आएगा x1 का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का 0 का स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 3, और पॉइंट हमारा आ गया प्लस माइनस 3,0। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है आपका, वो बहुत बढ़िया है, वो और देख लोगे तो फिर कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। नंबर क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6 which are parallel to the line x प्लस का 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। ये सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है हमारी इस वाले एक्सरसाइज से। ठीक है ना, तो देखो इसे, इसने क्या बोला है कि आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, मतलब टेंजेंट बनेगा यहाँ से, ये हमारा टेंजेंट बन गया, उसके परपेंडिकुलर हमारा आ गया नॉर्मल, और नॉर्मल के पैरेलल है हमारी ये लाइन, यहाँ पे हमारी ये लाइन जा रही है। लाइन की इक्वेशन है x प्लस का 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 6। हम पॉइंट लेट करेंगे उसको x1 और y1 लेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया टेंजेंट का स्लोप m1, नॉर्मल का स्लोप m2, और m3 हमारे पास क्या आ गया लाइन का स्लोप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गिवन
इक्वेशन ऑफ कर्व। आधा काम तो वही करना है, नॉर्मल टेंजेंट के स्लोप तक का काम तो सेम रहेगा, जिसमें भी हमें पॉइंट लेट करना पड़ेगा। क्या आएगा, y इज इक्वल टू, इक्वेशन आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे लेट करोगे x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, देन पॉइंट मट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑन द कर्व, ये लाइन लिख दोगे। फिर क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस का 2x1 प्लस का 6, ये हो गया इक्वेशन 2। आप करोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 1, तो आएगा y का dy बाई डी एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2x का 2x का 1, 6 का 0। अब यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको m1 से डिनोट कर रखा है, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 और y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार देखो क्यूब दे रखा होगा शायद, ये x1 क्यूब आएगा ना, अभी हो जाता गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा ना, तो होगा 3x1 स्क्वायर प्लस का 2, ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1 इज इक्वल टू -1 बाई 3x1 स्क्वायर और प्लस का 2, ठीक है। मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस का 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ इसका स्लोप m3, स्लोप ऑफ लाइन को हमने m3 लिख लिया। तो वो कैसे लिख लेगा, अभी बताया था आपको, कैसे लिख लेगा लाइन का स्लोप, माइनस का a बाई बी, मतलब माइनस का 1 बाई 14। अब m1 इज इक्वल टू m3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा टेंजेंट सॉरी जो नॉर्मल है ना पैरेलल, तो m2 बराबर m3 लिखेंगे। तो नॉर्मल पैरेलल हो गया लाइन के। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, -1 बाई 3x1 स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू -1 बाई 14, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3x1 का स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू 14, 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 12, x1 हमारे पास आ गया प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। फिर इसके दो केस कर दो, एक बार एट x1 इज इक्वल टू प्लस का 2 और एट x1 इज इक्वल टू माइनस का 2। इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करोगे y1 निकालने के लिए, तो क्या आएगा 2 क्यूब प्लस का 2 इंटू में 2 प्लस का 6, ये कितना आ गया 18। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 2,18 आ गया, ये हमारा आ गया पॉइंट ये वाला। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिख लेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस का x1। तो y माइनस y1 का मतलब क्या हो गया 18, और m2 देखो इक्वल टू किसके आएगा m3 के, इसकी जगह पे हम माइनस का 1 बाई 14 भी लिख सकते हैं। अगर मान लो आप यही पुट करते हैं m2 की वैल्यू, तो आपको x की जगह पर 2 पुट करना होता, जब भी आपका सॉल्व करके 14 ही आता। तो मैंने -1 बाई 14 डायरेक्ट लिख दिया, और x माइनस का क्या आ गया x1 मतलब 2। सेम आपको इसको भी सॉल्व करना है, तो यहाँ से भी हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बस हाँ मतलब